तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले वी ए टेक वेबएक लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। 2000 के आसपास की क्लोजिंग है और 10% की काफी बड़ी तेजी इस स्टॉक में कल के दिन हमको देखने को मिल चुकी है। अब देखिए, बिना किसी रीजन इतनी बड़ी तेजी अगर इंट्राडे में हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट उसके ऊपर फोकस नहीं करेगा। लेकिन इतनी बड़ी तेजी अगर किसी रीजन के कारण, किसी खबर के कारण हो रही है तो उस खबर को देखना और समझना ऑब्वियस सी बात है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खबर भी इस कंपनी के बारे में काफी बड़ी निकल कर आ रही है, जो एक एक करके यहाँ पर हम समझने की, देखने की कोशिश करेंगे। अगर इसका इंट्राडे का मोमेंटम देखोगे, फ्लैट मोमेंटम चल रहा था और जैसे ही खबर एक्टिवेट हो गई दोपहर के 2 बजे के बाद स्टॉक में यहाँ से काफी बड़ी तेजी हमको देखने को मिली और देखते ही देखते स्टॉक 2000 रुपीज के आसपास या उसके थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ हमको देखने को मिला। इस स्टॉक का अगर मैं लॉन्ग टर्म का पैटर्न जितना अवेलेबल है उतना दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए, स्टॉक लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रोथ हो रही है। लेकिन यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी हाईएस्ट लेवल की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी काफी बड़ी तेजी आई थी, फिर धीरे धीरे स्टॉक में बड़ी गिरावट होती रही, फिर से स्टॉक में बड़ी तेजी आई थी, फिर से यहाँ पर एक गिरावट हो गई, अब फिर से स्टॉक में एक बड़ा तेजी का मूव हमको देखने को मिल रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर की तरफ जा तो रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ स्टॉक का जो प्राइस एक्शन है उसमें वॉलेटिलिटी भी हमको उतनी ही देखने को मिल रही है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस खबर के बारे में जिसके कारण स्टॉक में इतना बड़ा एक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर आ रहा है कि इस कंपनी को एक्चुअली रिसीव हो चुका है एक नया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड रिन्यूएबल एनर्जी कुवैत। मतलब ये ऑर्डर इनको जो मिला है, ये जो प्रोजेक्ट मिला है, ये इंडिया ने, इंडिया के बाहर से, कुवैत से इनको मिला हुआ है। अब इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट का जो फेज आप देख सकते हो, फेज 2 ऑफ द डोहा सी वाटर रिजर्व ओमसिस यानी SWRO डेसलेशन प्लांट जो है, इससे कनेक्टेड ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर इनको मिला हुआ है और ये फेज 2 वाला प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर चीज क्या क्या होती हुई आपको नजर आएगी। तो इस वाले प्रोजेक्ट का काम जिस प्लांट में होगा वो प्लांट क्या करेगा, वो प्लांट कन्वर्ट करेगा सी वाटर यानी समंदर के पानी को कन्वर्ट करेगा ड्रिंकिंग वाटर में, किस तरीके से यूज करके जो रिकार्बोनाइजेशन का सिस्टम है उसमें क्या होगा, उसमें वाटर की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी और उसमें जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं वो भी ऐड किए जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने का ये कामकाज आपको होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, ये ऑर्डर दिखने में, सुनने में और समझने में काफी बड़ा आपको नजर आएगा। और अगर हम बात करें कंपनी ने यहाँ पर क्लासिफाई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का जो ये पर्टिकुलर ऑर्डर मिला है, इसका जो ओवरऑल बात करें नंबर जो है वो कितना है, 150 मिलियन यूएसडी डॉलर का ये नंबर निकल कर आ रहा है। ये इंडिकेट करता है प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है मोर देन 1000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। मतलब सिर्फ 1000 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रोजेक्ट ये वाला कंपनी को कुवैत की तरफ से यहाँ पर मिल चुका है। फर्स्ट प्रोजेक्ट इन कुवैत। अब कुवैत में ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले भी काम किया, ये कुवैत में पहली बार काम करते हुए आपको नजर आएंगे, बिकॉज ये वी टेक वेबएक्स का पहला कॉन्ट्रैक्ट कुवैत में आपको देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा एक, आप कह सकते हो जॉइंट वेंचर के थ्रू, अनइनकॉर्पोरेटेड जॉइंट वेंचर यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आएगा। वी टेक वेबएक की बात करें इस कंपनी की, ये इसमें एक लीड पार्टनर की तरह अपना रोल निभाएंगे और हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एंड शिप बिल्डिंग केएससी जो है वो कहीं ना कहीं इसमें सेकंड पार्टनर का रोल निभाते हुए नजर आएंगे। मतलब बिकॉज ये जॉइंट वेंचर है तो इसमें वीएटेक वेबएक एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा और उसका जॉइंट वेंचर में जो पार्टनर होगा वो ये होगा, सेकंड पार्टनर की तरह काम करेगा। तो ये वाला चीज आपको नजर आएगा। मतलब इसमें जो एडवांटेज है वो वीएटेक के पास ही ज्यादा होगा, ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स की अगर हम बात करें, इसमें कंपनी क्या करेगी, इसमें कंपनी डिजाइन करेगी, इंजीनियरिंग के काम करेंगी, प्रोक्योरमेंट इक्विपमेंट की बात करें, कंस्ट्रक्शन, टेस्ट, कमीशंस की बात करें, प्लांट का, ये सब कुछ इनकी तरफ से होता हुआ नजर आएगा। प्लांट का जो ओवरऑल कैपेसिटी होगा वो 60 MGD मतलब अराउंड 272 मिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे का ये कैपेसिटी होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंप्लीट होगा 36 महीनों में, मतलब कहीं ना कहीं अराउंड 2.5 साल 3 साल के आसपास का ये वाला प्रोजेक्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इतना ही नहीं, इसमें ONM मतलब ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कैटेगरी की अगर हम बात करें, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा वीए टेक वेब ऐप इसमें ऑपरेट और मेंटेनेंस का काम भी करेगी प्लांट का 5 साल के लिए।
और ये फैसिलिटी को यहाँ पर हेल्प भी करेगी कन्वर्ट करने के लिए सी वाटर सेफ ड्रिंकिंग वाटर में। तो यहाँ पर एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर वीएटेक वेबएक ये कंपनी निभाती हुई आपको नजर आएगी। और ये ओवरऑल जो प्लांट का इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है वो भी सोलर पैनल्स के थ्रू सप्लाई होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें इस प्रोजेक्ट में होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 12,361 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। मतलब अभी भी ये एक स्मॉल कैप कंपनी आपको नजर आएगी। स्टॉक का पीई की बात करें ये 33 के आसपास आपको नजर आएगा। और इसके सामने अगर हम इंडस्ट्री पी चेक करें तो इंडस्ट्री पी 18 के करीब आपको नजर आएगा। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री डबल या मोर देन डबल के आसपास चलता हुआ आपको नजर आएगा। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। और कंपनी के टोटल असेट की अगर हम बात करें वो भी 6,122 करोड़ के आसपास का काफी अच्छा खासा नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के डेटा के बारे में। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं। और पिछले 4 साल का जो भी डेटा होगा उसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। सब कुछ काट छाट के पिछले 4 सालों में हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा आ रहा है उसको जरा यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। 4 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 11 करोड़ के आसपास का, उसके अगले साल हो गया 250, उसके अगले साल 295। और अभी जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा है प्रीवियस, वहां पे नंबर है 370 करोड़ का। मतलब पिछले 4 साल की अगर हम बात करें ये वाली कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं, प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिलेगी। बिकॉज कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ यहाँ पर पिछले 4 सालों में हमको देखने को मिल रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। मार्च 2026 तक का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। तो उसमें प्रमोटर्स की बात करें, देखिए प्रमोटर ने कोई प्लेज होल्डिंग रखी नहीं है, ये तो हमने अभी कुछ मिनटों पहले देख लिया था। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें काफी इंटरेस्टिंग है, 19.9% का होल्डिंग प्रमोटर का आपको नजर आएगा। मतलब प्रमोटर के पास बहुत बड़ा स्टेक यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एफएस की बात करें, एफएस के पास 16.60% का स्टेक है, जो देखा जाए तो काफी अच्छा खासा नंबर आपको नजर आएगा। लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर मार्च क्वार्टर में एफएस का स्टेक थोड़ा कम हो चुका है। डीएस की बात करें तो डीएस का स्टेक कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा चुका है 5.77% का। और इस कंपनी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर पब्लिक होल्डिंग आपको नजर आएगी 58.54% की। तो देखिए कंपनी के बारे में खबर काफी अच्छी है, जिसकी वजह से स्टॉक में भी काफी अच्छा खासा मूव आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट भी पिछले 4 सालों में काफी अच्छा खासा लगातार ऊपर की तरफ भी जा रहा है। लेकिन कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा हमको देखने को मिल रहा है वो उस तरीके का नहीं है जो देखकर किसी भी निवेशक को कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये ठीक ठाक टाइप का पैटर्न इसको हम बोल सकते हैं। बिकॉज प्रमोटर का भी कोई प्लेज होल्डिंग यहाँ पर नहीं है। लेकिन याद रखना इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, पब्लिक ही इस कंपनी की मेजोरिटी शेयर होल्डर है। तो ओवरऑल यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, घर से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।